आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इन प्रश्नों से पहले हमको समीकरण बनाना होगा और समीकरण को हल करते हुए अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना होगा। तो देखिए प्रश्न 2 है, किसी संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर 31 हो जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको एक ऐसा संख्या ज्ञात करना है कि जिसके 7 गुने में 3 जोड़ा जाए तो 31 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना हुआ संख्या x है। तब प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से अपने कथन को हमको समीकरण में बदलना है। तो प्रश्न बोल रहा है कि संख्या के 7 गुने में 3 जोड़ने पर, तो संख्या हम माने हैं x, तो x में हम 7 गुणा करेंगे तो 7x हो गया। अब x के 7 गुने में 3 जोड़ने पे तो 3 जोड़ देते हैं, तो इसका मान कितना हो जाना चाहिए 31। तो ये एक समीकरण बना, इसको हल करेंगे तो x का मान यानी कि अज्ञात संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। तो आगे हल करते हैं। तो 7x को हम इसी ओर रहने देंगे, 3 को पक्षांतर करेंगे तो 3 इस ओर जोड़ है, दूसरी ओर जाकर के घटा हो जाएगी। तो 31 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 28। अब 7 को भी पक्षांतर कीजिए तो इस ओर बचेगा सिर्फ x। 7 x के साथ गुणा है तो 28 के साथ हो जाएगा भाग। तो 7 से हम 28 को भाग देते हैं तो आएगा 4। तो x का वैल्यू क्या हो गया 4। तो 4 ही वह संख्या होगी जिसके 7 गुने में 3 जोड़ा जाए तो 31 हो जाएगा, है ना। 4 में 7 का गुणा करके देखिए तो 7 चौको 28 और 28 में 3 जोड़ें तो हो जाएगा 31, है ना। अतः अभीष्ट संख्या चार होगी। यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 5 है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। यदि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, तो लिख लेंगे आयत का परिमाप बराबर 30 सेंटीमीटर। पूछा क्या है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध क्या बोला है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 अधिक है। तो समझने के लिए हम एक आयत बना लेते हैं और प्रश्न क्या बोला है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 3 अधिक है। तो चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो इसकी लंबाई इससे 3 अधिक यानी x में 3 जोड़ने पर प्राप्त होगी। ठीक है ना। चौड़ाई को अगर हम x मान लें तो लंबाई उससे 3 अधिक है तो चौड़ाई में 3 जोड़ना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, तब आयत की लंबाई x धन 3 सेंटीमीटर है। यह हो गया। आगे लिखिए, चूंकि आयत का परिमाप का सूत्र हम लिखेंगे। चूंकि आयत का परिमाप का मतलब होता है ये चतुर्भुज बना हुआ है ना, चतुर्भुज के चारों भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार ये चौड़ाई आएगा और 2 बार लंबाई आएगा, क्योंकि जितना लंबा ये भुजा है उतना ही लंबा ये भुजा भी है। उसी तरह जितनी लंबी ये भुजा है उतनी ही लंबी ये भुजा भी है। तो आयत का परिमाप क्या हो जाता है
कि 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो जो भी मान प्रश्न में दिया हुआ है उनको रखिए और जो हमने माना है उनको भी रखिए। तो आयत का परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो आयत के परिमाप की जगह हमने लिख लिया 30 बराबर 2, फिर कोष्टक में लंबाई कितना है x धन 3 है ना, तो हम लिख लेते हैं x धन 3। फिर धन चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई देखें x माने हम आयत का चौड़ाई, तो x लिख देते हैं, ये हो गया। आगे हल करें तो 30 धन, अब कोष्टक के अंदर पहले हम हल करेंगे तो छोटे कोष्टक को खोल देते हैं, x धन 3 धन x इतना हो गया। आगे 30 बराबर 2 और कोष्टक के अंदर x और x जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x धन 3। उसके बाद 30 बराबर 2 को हम अंदर गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा 4x और 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6। और आगे हल करेंगे तो x वाला पद इसी ओर रहने देंगे, 6 को हम इस ओर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 30 ऋण 6, क्योंकि इस ओर धन है तो दूसरी ओर आके ऋण हो जाएगा। तो 30 में से 6 घटाएंगे तो बचेगा 24 बराबर 4x। 4 को इस ओर पक्षांतर करेंगे तो x के साथ गुणा था, 24 के साथ हो जाएगा भाग, तो कितना बचेगा 4 एकम 4 और 4 छक 24, तो 6 बराबर x आ गया, या x बराबर 6, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो x को इस ओर 6 को इस ओर भी लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे या x बराबर 6। हमने क्या माना था, माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर है, x का मान 6 आया, तो हम क्या लिखेंगे, अतः आयत की चौड़ाई 6 सेंटीमीटर तथा लंबाई क्या है, x धन 3, तो x का मान आ गया 6, तो 6 धन 3 कितना हो गया 9, तो लंबाई होगी 9 सेंटीमीटर। यही हमारा उत्तर होगा। प्रश्न 7 है, 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बालिकाओं की संख्या यानी कि बहनों की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी है, कक्षा में बालकों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या बता रहा है कि 35 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35 हैं, यानी कि भैया बहनों दोनों की संख्या को जोड़कर 35 विद्यार्थी हैं, और उसमें बहनों की संख्या जो है भैयाओं की संख्या का 2/5 गुना है। हमको क्या ज्ञात करना है, भैयाओं की संख्या, बालकों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो जो ज्ञात करना है उसी को हम चर मानते हैं, x मान लेते हैं। तो माना बालकों की संख्या x, ठीक है, बालकों की संख्या x, और बालिकाओं की संख्या प्रश्न क्या बोल रहा है, बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या का 2/5 गुनी, तो बालकों की संख्या हमने क्या माना, x माना, तो बालिकाओं की संख्या क्या हो जाएगा, x का 2/5 गुना, तथा बालिकाओं की संख्या 2/5 गुणा x है, ठीक है ना। तब प्रश्नानुसार बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या बराबर 35, ठीक है, क्योंकि प्रश्न क्या बोला है कि कक्षा में 35 विद्यार्थी हैं कुल,
तो बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विद्यार्थी हो जाएंगे। तो कुल विद्यार्थी हैं 35। बालकों की संख्या हमने कितना माना है x, तो यहाँ पे लिखेंगे x। धन बालिकाओं की संख्या कितना माना है 2/5 गुना x बराबर 35। बालकों की संख्या धन बालिकाओं की संख्या बराबर 35। अब इसको हम हल करते हैं तो क्या होगा, ये तो भिन्न वाली संख्या है, इसके नीचे भी अगर हम 1 ले लें तो ये भी भिन्न वाली हो जाएगी, तो फिर हमको जोड़ना आसान हो जाएगा। तो हर में क्या लिखेंगे, दोनों हरों का गुणा, तो 5 एकम 5, ठीक है। फिर अंश में क्या लिखें, तो ऐसे तिरछा गुणा करके लिखिए, तो x का गुणा 5 में तो होगा 5x, फिर बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह, फिर दूसरी ओर से इधर से भी गुणा, तो 1 का गुणा 2x में तो 2x ही आएगा, दूसरी ओर है 35। अब इस 5 का इधर कोई काम नहीं है तो इसको हम दूसरी ओर पक्षांतर कर देंगे, तो इस ओर बचेगा 5x धन 2x, और 5 इस पूरे के साथ भाग था तो दूसरी ओर जा कर के हो जाएगा गुणा, ठीक है। अब 5x और 2x दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7x बराबर 35 गुणा 5। अब 7 का इस ओर कोई काम नहीं है तो इसको पक्षांतर कर लेते हैं, तब हमको x का मान जो है मिलेगा। तो इस ओर हमारा रहा सिर्फ x बराबर इस ओर 35 गुणा 5 बटे 7। अब 7 से भाग दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, तो क्या बचा x बराबर 5 गुणा 5, है ना, ऊपर में बचा है 5 गुणा 5। हर में 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो x का मान हो गया 5 पचे 25। हमने क्या माना था, बालकों की संख्या x माना था, तो x का मान आया 25, यानी बालकों की संख्या है 25। तो हम लिखेंगे अतः कक्षा में बालकों की संख्या 25 है, यही हमारा उत्तर है। प्रश्न 9 है, दो क्रमागत संख्याओं का योग 35 है, उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं क्रमागत, क्रमागत यानी क्रम से आने वाले, जैसे 5 के जस्ट बाद क्या आता है 6 आता है, तो 5 और 6 क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 9 और 10 क्रमागत संख्या कहलाएंगी। तो दो क्रमागत संख्याएं हैं और उनका योग यानी कि जोड़ 35 है, तो उन संख्याओं को हमको ज्ञात करना है। तो 5 और 6 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 5 के बाद 6 कैसे आता है, 5 में 1 जोड़ने पर 6 आता है। इसी तरह किसी भी दो क्रमागत संख्या को लीजिएगा तो पहली संख्या में हम 1 जोड़ेंगे तभी दूसरी संख्या हमको मिलती है। तो हम कैसे मान सकते हैं, माना वे संख्याएं x, पहले को हमने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, तथा x धन 1, पहला x होगा तो दूसरा क्या होगा, x में 1 जुड़ा हुआ होगा। तो माना वे संख्याएं x तथा x धन 1 हैं, ठीक है। अब प्रश्न क्या बोल रहा है उसके अनुसार इनको जमा दें, तो लिखेंगे तब प्रश्नानुसार, प्रश्न बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 35 है, तो पहली संख्या धन दूसरी संख्या, ये दोनों को जोड़ देते हैं, इनका योग होना चाहिए 35। अब आगे x धन, कोष्टक खोलेंगे तो क्या होगा, x धन 1 बराबर 35, यहाँ x और x जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x धन 1 बराबर 35, क्या हो गया। उसके बाद 1 को पक्षांतर करेंगे तो इस ओर बचेगा 2x बराबर 35 ऋण 1, क्योंकि इधर जुड़ रहा है दूसरी ओर घटेगा, तो हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर 34। x का मान चाहिए तो सिर्फ x को रखिए, 2 को भी पक्षांतर कीजिए तो 34 बटा 2 हो जाएगा। 2 से अगर हम 34 को भाग देते हैं तो कितना आएगा, 17, ठीक है। इसलिए पहली संख्या, इसको हम x माने थे तो पहली संख्या हमारी हो गई 17, क्योंकि x का मान 17 मिला।
ठीक है। दूसरी संख्या हमने क्या माना था, x धन 1। तो x धन 1 कैसे मिलेगा हमको, x का मान आ गया 17, तो 17 में 1 जोड़ने पे मिलेगा जो कि है 18। तो पहली संख्या 17, दूसरी संख्या 18। अतः अभिष्ट संख्याएं 17 एवं 18 होंगे।